Hi there. Welcome to Baby Loon. बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत राज्य में एक दयालु और बुद्धिमान राजा रानी रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी राजकुमारी एलारा थी। एलारा का दिल बहुत कोमल था। वह जानवरों से प्यार करती थी और अपना अधिकांश समय महल के बगीचों में घूमते हुए बिताती थी। लेकिन बगीचों के पार एक रहस्यमय जंगल था। मंत्रमुग्ध वन, वहाँ प्राचीन पेड़, चमकते फूल और छिपी हुई जादुई शक्तियाँ थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन एलारा एक सुनहरी तितली के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुकी है। शाम होने लगी। जंगल में छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगी, जैसे हवा में तैरते तारे। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत। एक पेड़ के पीछे से चांदी जैसे फर वाला एक छोटा लोमड़ी बाहर आया। आश्चर्य की बात, वह बोल रहा था, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोमड़ी ने कहा, तुम बहादुर दिल वाली हो राजकुमारी। एलारा उसके पीछे पीछे घुमावदार रास्तों से होती हुई एक छिपे हुए मैदान तक पहुंची। वहां बीच में एक सुंदर क्रिस्टल जैसा तालाब था। तालाब से एक चमकती हुई आकृति उठी। जंगल की आत्मा, तुम प्राचीन जादू की भूमि में आई हो, उसने कहा। बहुत समय पहले एक दुष्ट जादूगर इस जंगल की रोशनी चुरा ले गया। अगर इसे वापस नहीं लाया गया तो यह वन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला इसे पुनः जीवित न करे। एलारा ने साहस से पूछा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? आत्मा ने दूर एक पर्वत की ओर इशारा किया। उसकी चोटी पर स्टार क्रिस्टल है। केवल दयालु, साहसी और निस्वार्थ व्यक्ति ही उसे पा सकता है। बिना देर किए एलारा यात्रा पर निकल पड़ी। पहला परीक्षण, साहस। रास्ते में उसे एक विशाल ड्रैगन मिला जो पत्थर के संकरे पुई की रखवाली कर रहा था। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थी। ड्रैगन गर्जा, वापस लौट जाओ। लेकिन एलारा नहीं डरी। उसने विनम्रता से झुककर कहा, मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ जंगल को बचाने के लिए क्रिस्टल लेने आई हूँ। ड्रैगन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से रास्ता छोड़ दिया। सच्चा साहस डर का ना होना नहीं है, उसने कहा, बल्कि डरते हुए भी दयालु बने रहना है। दूसरा परीक्षण, करुणा। आगे एक तेज बहती नदी आई, जिसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। किनारे पर उसे एक घायल चिड़िया मिली। वह उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिर जाती थी। थकी होने के बावजूद एलारा रुक गई। उसने अपनी पोशाक का कपड़ा फाड़कर चिड़िया के पंख पर बांध दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, नदी शांत हो गई और पत्थर उभर आए। हवा में एक आवाज गूंजी, करुणा वह रास्ता खोलती है जिसे ताकत नहीं खोल सकती। अंतिम परीक्षण, निस्वार्थता। आखिरकार एलारा पर्वत की चोटी पर पहुंची। वहां एक चमकता हुआ स्टार क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, सूरज से भी ज्यादा उज्जवल। लेकिन उसके पास एक छायामय आकृति खड़ी थी, वही दुष्ट जादूगर। वह फुसफुसाया, तुम क्रिस्टल ले सकती हो, लेकिन तभी जब तुम इसकी शक्ति सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने का वादा करो। एलारा ने क्रिस्टल को देखा, फिर नीचे लुप्त होती जंगल को। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, उसने कहा, मैं सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, जादूगर धुंध बनकर गायब हो गया। वह केवल एक परीक्षा था। क्रिस्टल धीरे से उसके हाथों में आ गया। जंगल का पुनर्जन्म। एलारा ने लौटकर क्रिस्टल को तालाब में रखा। अचानक तेज रोशनी फैल गई। पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे, हवा संगीत से भर गई। जानवर खुशी से उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जंगल की आत्मा मुस्कुराई, तुमने खोई हुई रोशनी वापस ला दी। तुम्हारी दया पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। एलारा अपने राज्य लौटी, एक नायिका बनकर। जंगल और राज्य हमेशा के लिए मित्र बन गए। वह अक्सर अपने जादुई दोस्तों से मिलने जाती थी। सालों बाद वह एक प्रिय रानी बनी, अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता के लिए। और जब भी रात के आकाश में तारे कुछ ज्यादा चमकते, लोग कहते, जंगल उसे धन्यवाद दे रहा है।
इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चे नायक दूसरों के बारे में सोचते हैं।